हरेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ हैं। तो हरेंद्र जी, बतौर एक किसान, बतौर एक ग्रामीण, अपने गांव को कितना बदला हुआ आप पाते हैं? कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो अब वहां पे नजर नहीं आती हैं? देखिए घनश्याम जी, मैं आपको बता दूं कि हमारा गांव जो है आदर्श गांव तो अब बन गया, लेकिन हमारा गांव पहले से ही, अच्छा, मेरी भी उम्र भाई के बराबर में लगभग 50 साल मेरी भी हो गई है। गांव हमारा वास्तव में पहले से ही बहुत अच्छे स्तर का रहा है। 2 प्राइमरी स्कूल हमारे गांव में पहले से ही थे, अस्पताल भी था। ये ठीक है कि सांसद जब गोद लिया हमारा गांव, आदर्श गांव में आया, तो जो चीज़ें हमारी कुछ कमियां थीं उनको जरूर उन्होंने एक बोलते रेनोवेशन करा दिया, उन पर मतलब निर्माण उन पर दोबारा से कराया। ओके। हाँ, रास्तों की बात आती है। रास्ते पहले हमारे गांव में थोड़े नहीं थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन उन पे जो है ये टाइल्स वगैरह जो लगा के इनका इंटरलॉकिंग का जो हुआ है उससे रास्ते अच्छे बने। मतलब बदहाल गांव नहीं था? बदहाल गांव नहीं था। और मैं आपको एक जानकारी में दे दूं आपकी कि हमारे गांव से आज़ादी के समय में 9 स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे गांव से, जो कि एक मिसाल है। और जो मेरी तो समझ में आ रही है बात, जो नहीं बता पा रहे हैं, या ये भारत सरकार की क्या योजना है वो अपना जाने जी। जो गांव अच्छा जो डेवलप किया हुआ है, या तो ऐसे गांव को उन्होंने गोद लिए हों। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे गांव ज़्यादा डेवलप है, और भी बहुत हैं। तो ये उनकी अपनी विचारधारा है, किस हद से लेते हैं। लेकिन मेरे गांव में पहले से कोई मतलब ऐसी तो सर चैलेंज तो वहीं ज्यादा है ना, जो बच्चा फेल होता है उसे पास कराना। जो पहले से अच्छे मार्क्स ला रहा है उसके थोड़े और अच्छे मार्क्स आ गए तो क्या फर्क पड़ता है? चैलेंज तो वह है जब बिल्कुल असफल होकर सफल होना है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बात आपकी सही है। असफल और सफल होना भी, ये भी ठीक है, लेकिन जो एक स्थिति होती है जो कहते थे हम सारी निर्भर हम बातें कर दें आदर्श गांव के कि सांसद जी ने इतना ये किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ठीक है किया है, परंतु हमारा गांव बदहाली में नहीं था, बहुत अच्छी स्थिति में था। और कुछ नहीं किया सांसद जी ने खास, मतलब जो आप सोचे कि बहुत रिमार्केबल है, वैसा कुछ नहीं? मैं तो इतना ही जानता हूँ। उसके बाद में फिर जो हमारे यहाँ पे जो कमियां, अब कमियों की बात आती है, सांसद जी ने काम किया है। 2014 में गांव आदर्श गांव गोद लिए गए, ठीक है। उसके बाद में दोबारा फिर कार्यकाल मिला सांसद जी को, फिर देखा भी नहीं आदर्श गांव की तरफ लौट के कभी इन्होंने। मेरे साथी बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं गांव से, बता देंगे, जानकारी में है। तो ऐसी बात नहीं है कि गांव हमारे पहले से ग्रे स्तर के हैं, अच्छी स्थिति के गांव थे। अब ठीक है, और थोड़ा ग्रेटर नोएडा के गांव, तो भाई गांव कहाँ है, तो अपने आप में बहुत सक्षम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि पहले से गांव की स्थिति बेहतर थी, कुछ खास परिवर्तन करने की उसमें आवश्यकता नहीं थी? देखिए, स्कूल पहले से थे, 2 प्राइमरी स्कूल थे, उसमें एक जूनियर हुआ है बाद में, तो अस्पताल भी पहले से थे। ऐसे नहीं है, स्थिति भौगोलिक स्थिति हमारे गांव की बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छी थी। और आज आप देख रहे हो, आज थोड़ा ये कि रास्तों का सुधार हो गया अच्छा, और उसमें पर क्या जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो मैकेनिज्म है ब्यूरोक्रेसी का, उसका नजरिया गांव को देखने का बदल जाता है जब वो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत लिया जाता है? क्या वहां से थोड़ी संजीदगी, थोड़ी सीरियसनेस दिखाई देती है? क्योंकि योजनाएं तो सारे गांव के लिए हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ही तो कराना है ना। तो जो गांव ऐसे होते हैं कि वहां पे थोड़ा सा और ध्यान से काम किया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा? देखिए, इसमें 2 तरह की बातें आती हैं। इसमें जिम्मेदार सांसद भी नहीं है और सरकारी कर्मचारी भी इसमें जिम्मेदार नहीं है, इसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। सरकार जाके वहाँ पर नालियाँ बना सकती है, आपके खड़ंजे रास्ते दे सकती है, लेकिन अब ये नहीं है कि मेरे दरवाजे के सामने कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है तो उसको सरकार नहीं जाएगी साफ करने के लिए, वो हमारा भी दायित्व बनता है, उसको हम साफ करें। नालियों का भी हमारा दायित्व बनता है कि हम टाइम से उनको साफ करते रहें। मैं अपनी बताता हूँ, मिसाल बता रहा हूँ मैं आपको। रास्ता है, नाली सामने से जा रही है, मैं पूरी नाली को जाके तालाब तक पार साफ करता हूँ, ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 10 दिन में, हफ्ते में 10 दिन में बिल्कुल क्लियर रहती है। तो उसमें कुछ हमारा भी दायित्व बनता है। अब ये आप देख रहे हैं, आपके घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं जी ये कोई आएगा सफाई वाला वही साफ करेगा, तो इसमें जनता भी जिम्मेदार है। एक छोटे